हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा टैक्स का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स। आपको ये सेमिस्टर में सिर्फ डायरेक्ट टैक्स है, तो आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है और डायरेक्ट टैक्स में आपको क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद इनकम टैक्स। जैसे आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन जो इनकम कमाता है, उस इनकम में से एक पोर्शन निकाल कर उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इसको टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम में से दे रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। ये हमारे इनकम पे लगता है, जो इनकम हम कमाते हैं उस पे ये टैक्स लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स में हम क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, इनकम को कैसे डिवाइड किया हुआ है, कितने हेड्स में डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर इनकम टैक्स के रेट्स क्या है, इनकम टैक्स कहाँ पे करना है, कौन कलेक्ट करेगा, और कल आपको अगर उससे कुछ प्रॉब्लम है तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारी बातें इनकम टैक्स में है। ओके, अभी इनकम टैक्स, नॉट ओनली इनकम टैक्स, कोई भी टैक्स हो, कौन लगाता है टैक्स? आपसे लेता कौन है? गवर्नमेंट। लेकिन आपको पता है एक्चुअली गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का। गवर्नमेंट हैज नो पावर्स टू कलेक्ट टैक्स। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पावर, टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसको दिया है? लॉ को दिया है। ओनली लॉ कैन कलेक्ट टैक्स इन इंडिया। इसके लिए गवर्नमेंट जब भी कोई टैक्स लाती है या कोई भी टैक्स पब्लिक पर लगाती है, तो पहले क्या बनाती है? लॉ बनाती है। क्या बनाती है? लॉ। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? लॉ बनाया है। क्या बनाया है? लॉ। कौन सा लॉ बनाया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट बनाया लॉ। तो एक चीज याद रखना, एक क्लियर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं बता देता हूं, आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 में क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे देश में जो भी टैक्स है वो कौन कलेक्ट कर सकता है? लॉ कलेक्ट कर सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट जब भी कोई टैक्स लगाना चाहती है तो पहले लॉ बनाती है। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के लिए भी क्या बनाया है? लॉ बनाया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, और हम लोगों को इनकम टैक्स में ये लॉ पढ़ना है, आपको ये एक्ट पढ़ना है, आपको इनकम टैक्स में ये लॉ पढ़ने को आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो लॉ है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इनकम को कैसे डिवाइड करेंगे, टैक्स के रेट्स क्या होंगे, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, ये सारी बातें इस लॉ में लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो लॉ है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, कोई भी स्टेट हो, पूरे भारत में ये लॉ अप्लाई होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो या केरला का रहने वाला या कर्नाटका का रहने वाला, कोई भी स्टेट का रहने वाला, अगर वो इंडियन बाउंड्रीज में है तो ये लॉ उस पर अप्लाई होगा। और अगर वो इनकम कमाता है तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ये लॉ पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1960। ठीक है, अभी ये जो लॉ है
ये एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो इस लॉ में यूज हुए हैं और वो बार बार आएंगे। मैं जब भी आपको ये लॉ पढ़ाऊंगा तो हर लेक्चर में ये वर्ड्स, इसमें कोई ना कोई वर्ड्स आपको यूज होगा, वो आएगा और आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वो सारे वर्ड्स के मीनिंग जानेंगे। ये जो वर्ड्स हैं इनकम टैक्स में यूज हुए, इनके मीनिंग क्या है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका क्या मतलब निकालना है। जब हम इनकम टैक्स पढ़े तो ये वर्ड्स का मीनिंग क्या निकालना है ये हमको मालूम होना चाहिए, तो ही हमको लॉ समझ में आएगा, वरना लॉ समझ में आएगा नहीं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डेफिनेशंस। ओके, तो हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, वो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर और पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर। आज हम ये दो चीज के बारे में, ये दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर क्या होता है? चलो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ईयर तो जानते हो ना, ईयर क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इज कॉल्ड 1 ईयर, है ना? तो ये भी ईयर है। इनकम टैक्स में दो तरह के ईयर होते हैं, एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर। ये क्या है असेसमेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर क्या है, ये मतलब समझते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज असेसमेंट ईयर? आपका करंट ईयर, यू कैन से करंट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जानते हो क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स में पढ़े ना, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ये फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंट्स में आता है। हमारे देश में जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है वो हमेशा ये फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करती है ना? और मैं आपको एक बात बता दूं, इनकम टैक्स में भी ये फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो किया जाता है, कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं किया जाता। कैलेंडर ईयर मतलब ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा, वो कैलेंडर ईयर हो गया। ओके, तो कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो किया जाता, इनकम टैक्स में हमेशा फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो किया जाता है। ओके, तो ये फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल को स्टार्ट, 31 मार्च को खत्म। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताओ फाइनेंशियल ईयर के बारे में, शायद आप जानते हो, नहीं भी जानते हो, मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर कभी स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया हमारी कंट्री में? ये जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, ये फाइनेंशियल ईयर किसने स्टार्ट किया? ब्रिटिशर्स ने 1865 या 55 है अप्रॉक्सीमेट, 65 है। तो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था ये सिस्टम 1865 के आसपास, और ये सिस्टम आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था 19th सेंचुरी में, वो आज हम 21st सेंचुरी में फॉलो कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में यही चलता है, इनकम टैक्स में आज भी फाइनेंशियल ईयर चलता है, ये सच्चाई है। खैर जाने दो, ठीक है। तो असेसमेंट, तो इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर क्या है? व्हाट इज असेसमेंट ईयर? करंट फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज करंट फाइनेंशियल ईयर? करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? ये जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, चल रहा है, आप मुझे बता सकते हैं अभी करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2020 को करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ कि नहीं?
अच्छा, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, ये खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2021, है कि नहीं? तो ये जो पीरियड है 2020 2021, इसको क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है। तो आपसे एक सिंपल बात बताता हूं, कोई भी अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज असेसमेंट ईयर, तो एक वर्ड में, एक लाइन में उसको जवाब देगा। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? करंट फाइनेंशियल ईयर। जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, दैट इज योर असेसमेंट ईयर। तो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2020। एंड कब होगा? 2021। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 मार्च 2021। तो ये जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, इसी को क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। दिस इज योर असेसमेंट ईयर। ओके, इसका मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बताता हूं। इसका इनकम टैक्स में डेफिनेशन दिया हुआ है। इनकम टैक्स लॉ ने डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? व्हाट इज असेसमेंट ईयर? A period of 12 months commencing on 1st April and ending on 31st March of next year. ये उसका डेफिनेशन दिया हुआ है लॉ में। क्या है डेफिनेशन? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, पूरे 12 मंथ्स। और कभी स्टार्ट होता है असेसमेंट ईयर? 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। करंट फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल, करंट ईयर के 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट। ये डेफिनेशन है जो लॉ में दिया है, वो मैंने आपको बताया। असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर कोई भी पूछेगा तो क्या बोलोगे उसको? जो करंट ईयर चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, इसी को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-2021। डेफिनेशन क्या है? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग, कमेंसिंग मतलब स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कब होता है? 1 अप्रैल, करंट ईयर के 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट। तो ये असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन, ठीक है? अच्छा, प्रीवियस ईयर क्या है? व्हाट इज प्रीवियस ईयर? अ ईयर preceding the assessment year। वो क्या क्या डेफिनेशन है? अ ईयर प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पिछला साल। हमारा असेसमेंट ईयर, हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2020 2021। ये हमारा असेसमेंट ईयर है ना, करंट ईयर। हाँ, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? अ ईयर प्रीसीडिंग, पिछला साल, लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो गया। अच्छा बताओ, 2020 2021 हमारा करंट ईयर है। लास्ट पिछला कौन सा साल खत्म हुआ? 2019 2020। ये साल खत्म हुआ, तो ये प्रीसीडिंग ईयर हो गया, लास्ट ईयर। हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2020 2021, ये करंट ईयर जो चल रहा है। अच्छा, पिछला साल, लास्ट ईयर जो खत्म हुआ वो कौन सा था? 2019 2020। तो ये जो लास्ट ईयर जो खत्म हुआ, ये जो पिछला साल खत्म हुआ, इसी को क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। और इनकम टैक्स में ये दोनों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। और मैं आपको बात बताऊं, ये दोनों आपको साथ में पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। ये साथ में जाते हैं, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो कोई आपसे पूछेगा असेसमेंट ईयर क्या होता है? करंट फाइनेंशियल ईयर। एक लाइन में जवाब दो उसको। जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसी को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं? लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो गया, पिछला साल। कौन सा था पिछला साल? 2019 2020। इसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। बस डेफिनेशन के हिसाब से यही मीनिंग।
लेकिन क्या बस इतना जान लिया बहुत हो गया क्या? असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का बस यही इस्तेमाल है? इसका यूज क्या है? 2 इयर्स क्यों लगा के रखे हैं मैं बताता हूँ। देखो और भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, तो मैंने आपको जस्ट एक डेफिनेशन बताया कि इनकम टैक्स लॉ में इसका डेफिनेशन क्या है, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन क्या है, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब इसका यूज कैसे किया जाता है इनकम टैक्स में वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो असेसमेंट ईयर है इसको बोलते हैं ईयर ऑफ पेइंग टैक्स। आप असेसमेंट ईयर में क्या भरते हो? टैक्स पे करते हो। टैक्स पे करते हैं मतलब करंट ईयर जो चल रहा है 2020 2021, हाँ ये करंट ईयर में हम टैक्स पे करेंगे। अच्छा जो टैक्स हम लोग पे करेंगे कौन से इनकम का टैक्स पे करेंगे? जो आपने प्रीवियस ईयर में अर्न किया। तो प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ अर्निंग इनकम। ईयर ऑफ अर्निंग इनकम मतलब प्रीवियस ईयर में हम जो इनकम कमाएंगे मतलब 2019-20। देखो ध्यान से सुनो, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये एक साल में आपने जो भी इनकम कमाया उसका टैक्स आप कब भरेंगे? 2020-2021 में। असेसमेंट ईयर में आप टैक्स भरेंगे। प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाते हैं उसका टैक्स कभी पे करेंगे? 2020-21 में, असेसमेंट ईयर में। तो करंट ईयर में हम टैक्स भरेंगे लेकिन करंट ईयर की इनकम का नहीं। आप जो करंट ईयर में इनकम कमा रहे हो उस इनकम पे आपको टैक्स नहीं भरना है। करंट ईयर में आपको करंट ईयर में टैक्स कौन से इनकम का भरना है? पिछले साल, लास्ट ईयर आपने जो इनकम कमाया, प्रीवियस ईयर में आपने जो इनकम कमाया उस इनकम का टैक्स आपको कभी पे करना है? अभी करंट ईयर में। उसका ड्यू डेट होता है, एक आखिरी डेट फिक्स करके रखा है। ऐसा नहीं है करंट ईयर में आप टैक्स, असेसमेंट ईयर में टैक्स भरेंगे, ऐसा नहीं, कभी भी भर सकते हैं उठ के। एक ड्यू डेट रखा है। जो इंडिविजुअल्स है जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट के कम है, 1 करोड़ से कम है जिसका लिमिट, जिसको ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है, ऑडिट सीए से ऑडिट करवाना कंपलसरी जिसको नहीं है, उसके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई, असेसमेंट ईयर दिया 31 जुलाई 2020। और जो कंपनीज है जिनको ऑडिट करवाना रहता है उनके लिए आखिरी तारीख है 30 सितंबर 2020, ये लास्ट ड्यू डेट। तो कंपनीज के लिए ड्यू डेट है आखिरी तारीख टैक्स पे करने की असेसमेंट ईयर में 30 सितंबर 2020। और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है या इंडिविजुअल है जो नौकरी पेशा करके जो कमाते हैं पैसा, उनको इनकम टैक्स पे करने की आखिरी तारीख क्या है? 31 जुलाई 2020। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस ईयर में हम लोग क्या पे करते हैं? टैक्स। तो करंट ईयर में हम लोग क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। बट कौन से ईयर का टैक्स पे करेंगे? जो करंट ईयर में कमा रहे हैं उसका टैक्स पे करेंगे नहीं, जो हमने प्रीवियस ईयर में कमाया, पिछले साल लास्ट ईयर में जो भी इनकम हमने कमाया उसका टैक्स अभी पे करेंगे असेसमेंट ईयर में। तो सर अभी जो असेसमेंट ईयर में कमा रहे हैं पैसा उसका क्या? उसका टैक्स हम लोग कब पे करेंगे? नेक्स्ट ईयर, अगले साल। अगले साल मतलब हाँ नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये जो 2020-2021 है ये अगले साल क्या हो जाएगा? ये 2020-2021 ये बन जाएगा प्रीवियस ईयर और इसका असेसमेंट ईयर होगा 2021-2022, ये होगा असेसमेंट ईयर। तो करंट ईयर में जो इनकम कमा रहे हो उसका टैक्स आपको कब पे करना है? नेक्स्ट ईयर। और लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर पिछले साल आपने जो इनकम कमाया उसका टैक्स कभी पे करना है? अभी, असेसमेंट ईयर। बराबर? अरे अंडरस्टूड? तो ये डिफरेंस है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, ये यूज है। ठीक है? अभी जैसे मुझे टैक्स भरना है, मैं बताता हूँ अगर मुझे टैक्स पे करना है तो मुझे ऐसा क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ये सब हम लोग सीखेंगे बाद में, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ना ही है हमको। ये सब ये कैसे बनाते हैं, कैसे, मैं सब सिखाऊंगा आपको। जस्ट एक एग्जांपल, मुझे एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा, इसमें मैं सब इनकम लिखूंगा, इनकम, सैलरी,
प्रॉफिट, ठीक है, डिविडेंड, जो भी इनकम मैंने कमाया प्रीवियस ईयर में। एक चीज याद रखना, ये स्टेटमेंट के अंदर कौन से इनकम लिखने मुझे, जो मैंने कब कमाया, प्रीवियस ईयर में, वही सब इनकम मैं इसमें लिखूंगा। अच्छा, करंट ईयर में मैंने जो इनकम कमा रहा हूं वो इसमें लिख सकता हूं क्या? नहीं, वो ये स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। ये स्टेटमेंट में सिर्फ कौन सी ईयर का इनकम आएगा, प्रीवियस ईयर का ही इनकम आ सकता है, आपको और किसी ईयर का इनकम इसमें डालना नहीं। तो ये ऐसा एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा जाता है टैक्स पेयर का नाम, फिर यहां पर लिखा जाता है प्रीवियस ईयर क्या है, 2019 2020, और इधर ये भी लिखा जाएगा असेसमेंट ईयर क्या है, 2020 2021। यानी ये जो इनकम टैक्स स्टेटमेंट आप बनाते हो उसमें लिखना कंपलसरी होता है डेट। डेट क्या, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, ये आपको हर स्टेटमेंट ऑफ इनकम जो भी आप बनाओगे उसमें ये लिखना कंपलसरी। इसका मतलब क्या होता है कि ये स्टेटमेंट के अंदर जो भी इनकम्स लिखे हैं वो सब कौन से ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। मतलब ये सारे इनकम मैं जो दिखा रहा हूं, ये जो भी इनकम मैंने इधर शो किया है, ये सब इनकम मैंने कभी कमाया, प्रीवियस ईयर में कमाया, बराबर। और ये जो स्टेटमेंट में बनाया, ये जो स्टेटमेंट में बना रहा हूं, ये जो इनकम टैक्स में पे करने वाला हूं, कौन से ईयर में पे करने वाला हूं, असेसमेंट ईयर में पे करने वाला हूं। ये स्टेटमेंट भी मैंने कब बनाया, असेसमेंट ईयर में। इसके ऊपर टैक्स भी कब पे करूंगा, असेसमेंट ईयर में। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होंगे वो कौन से ईयर के अप्लाई होंगे, असेसमेंट ईयर के। लेकिन जो इनकम अर्न किया है वो कौन से ईयर का है, 1920। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, ये एक साल में जितना भी इनकम कमाया उसका पूरा डिटेल इधर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट को जब भी आप कोई स्टेटमेंट देखो इनकम टैक्स में, स्टेटमेंट ऑफ इनकम देखो, तो उसमें जो भी इनकम लिखा रहता है वो हमेशा कौन से ईयर का इनकम होता है, प्रीवियस ईयर। वो सारी इनकम आपने प्रीवियस ईयर में कमाई, और ये स्टेटमेंट जो आप बना रहे हो कौन से ईयर में बना रहे हो, असेसमेंट ईयर में। जो टैक्स पे करने वाले हो वो कभी पे करने वाले हो, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का ये इंपॉर्टेंस है। प्रीवियस ईयर को बोलते हैं ईयर ऑफ अर्निंग इनकम, ये साल हम इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर में उस इनकम पे टैक्स हम पे करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, ये जो लॉ है ये हर साल चेंज होता है, हर साल इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, और जो भी चेंजेस आते हैं वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, चेंजेस कब होते हैं, जब भी हमारा बजट निकलता है। अभी तो आपको बताया ना, बजट 1 फेब को निकलता है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में पेश किया जाता है। अच्छा, वो जो बजट है उसके अंदर इनकम टैक्स लॉ में कुछ चीजें अमेंड की जाती है, चेंज की जाती है इनकम टैक्स लॉ की, कुछ पुरानी चीजें निकाल दी जाती हैं, कुछ नई चीजें ऐड की जाती हैं। तो इनकम टैक्स लॉ में हर साल क्या होता है, अमेंडमेंट होता है, चेंजेस होता है, हर साल चेंजेस होता है। अच्छा, और ये बजट के टाइम पे होता है, फेब में होता है। तो फेब में वो लोकसभा में रखा जाता है, पार्लियामेंट में, फिर वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर